जय हिंद साथियों। पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए ये लूसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। लूसेंट बुक जो है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये है हमारा टेलीग्राम का लिंक, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक पूरा कवर कराने वाला हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूनिट नंबर 4 आवृत्त विजियों की वर्गीकी को अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 3 को अध्ययन कर चुके हैं, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक जो है वो लिनियस है, लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो ये याद रखिएगा, इसको ये लिनियस ने लिखा है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है जाति। जाति। आलू किस कुल से संबंधित हैं? आलू किस कुल से संबंधित हैं? तो आलू को जो रखा गया है वो सोलेनेसी, सोलेनेसिस कुल में रखा गया है। कपास संबंधित हैं। कपास किससे संबंधित हैं? मालवेसी, मालवेसी से संबंधित हैं। किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? तो वह सोलेनेसी, सोलेनेसी से संबंधित हैं। आगे हैं, कपास के पौधे का वंशीय नाम है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गोसिपियम, गोसिपियम। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यह मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले पौधे को किस कुल में रखा गया है? ग्रेमिनी, ग्रेमिनी में रखा गया है। आगे हैं, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? वह है ट्रिटिकियम एस्टिवम, ट्रिटिकियम एस्टिवम। दलहनी पौधे संबंधित हैं। दलहनी पौधे किससे संबंधित हैं? ल्यूग्यूमेनियोसी से, ल्यूग्यूमेनिनोसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल किसका है? कंपोजिटिका, कंपोजिटिका सबसे बड़ा कुल है। आगे हैं, मूंगफली का वनस्पतिक नाम है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? वह है एरिकिस हाइपोजिया, एरिकिस हाइपोजिया। आगे हैं, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थियोसाइनेसिस, थियोसाइनेसिस चाय का वनस्पतिक नाम है। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो वह कृषि फेरी, कृषि फेरी से संबंधित है। मटर पौधा है। मटर पौधा किसका है? वो साग का। सबसे लंबी जीवित वृक्ष है। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन है? सिकुआ, वो सिकुआ है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो वह पत्तियों से, वो पत्तियों से की जाती है। एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो वो ताना, इसका ताना से औषधि उत्पन्न किया जाता है। आगे हैं, कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे होते हैं वो बीजों की अधिचर्मी रोगों के लिए, बीजों की अधिचर्मी रोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोफिर्न निकाला जाता है, मोफिर्न निकाला जाता है तो किससे? वो पेपवर सेमनीफेरम से, पेपवर सेमनीफेरम में निकाला जाता है। केसर उत्पन्न होता है। केसर किस में उत्पन्न होता है? कोकस के वार्तिकाग्र व वार्तिकाग्र से, क्रोकस के वार्तिकाग्र व वार्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? बेटुला की छाल से, बेटुला के छाल से। लौंग है। लौंग क्या है? सूखे फूल, सूखे फूल। आगे हैं, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूलगोभी के कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो पुष्पक्रम, पुष्पक्रम को खाया जाता है। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होते हैं? पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होते हैं? तो वह हैं बीजों से, बीजों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो वो जड़ों से, जड़ों से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेक्टक्स से, बिना पके फल के लेक्टक्स से। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो वो छाल, छालों में पाया जाता है।
वार्तिका और वार्तिकाग्र उपयोग उत्पादक होता है। वार्तिका और वार्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होता है, तो वो केसर में होता है। आगे हैं, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो शुष्क प्रकंद। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो वह है ट्रिटिकेल। विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? वो है आंवला। संतरा, नींबू में, ये सब में भी विटामिन सी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। तंबाकू के पत्तियों में होते हैं। तंबाकू के पत्तियों में क्या होते हैं? निकोटीन होते हैं। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, तो वो राउलिफिया जाति से। आगे हैं, भारत के प्रमुख धान्य फसल हैं। वो हैं चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो वह है कपास। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो वह है मटर के जो जड़ें होती है उसमें नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, जो मृदा को वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो वो दालचीनी की जो छालें होती है वो मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वह है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। किससे? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। आगे हैं, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह फूलों की कली से। आगे हैं, सीसा पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हसीस पौधा के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्रवाव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, बांस के किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये घास में इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसको घास में रखा गया है, क्योंकि बांस तो सिर्फ लंबाई होता है, उसमें ना तो उसमें डाली होती है और ना तो उसमें ताना मोटी होती है, इसलिए घास में इसको रखा गया है। धनिया में उपयोग अंश होता है। तो पत्ते और सूखे फल का उपयोग होता है। जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? तो वह है जेट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो वह है तुलसी को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, यानी कि पीला? गाजर का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण से होता है? तो वह है केरोटीन के कारण से होता है। आगे हैं, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? केरिका जैंथीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है। क्या कारण है? कैप्सेइन की उपस्थिति के कारण। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो वह जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? वो किया था व्हिटेकर ने किया था। आगे हैं, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वह है वार्तिकाग्र। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। तो वह कौन कुल से? लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग खाली जगह के कारण होते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? वो है केरोटीनाइड के कारण होता है। वर्गीकरण के केरोलस
लिनियस प्रणाली हैं तो वह हैं द्विपद। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वह हींग। हींग जो है वो वृक्षों से प्राप्त किया जाता है। हींग प्राप्त की जाती है वो तने के स्राव से, वृक्ष के तने के स्राव से हींग प्राप्त किया जाता है। आगे हैं कैप्साइड्स, कैप्साइनोइड्स, कैरोटीनाइड, फिनोलॉक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो है मिर्च। मिर्च में इतने सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।